अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये 4 टू 6 ईयर बेबी गर्ल की कैप बनाना सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। चलें जी, हम ये कैप बनाना सीखते हैं और बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को एंड तक देखें। ये आज मैं ये आपको 4 टू 6 ईयर्स बेबी की कैप बनाना सिखाऊंगी और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये पॉम पॉम सा बनाया है। के लिए जो मैं वूल यूज़ करूँगी, ये मेरी 4 प्लाई की यॉन है, थिक यॉन है। और जो मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी हुक, वो है मेरा 4.5 mm का। एक स्टिच मार्कर और ये एक वीविंग नीडल और मेजरिंग टेप, जिससे हम आप मेजर करेंगे कि क्या इंचेस होने चाहिए। अगर आप डिफरेंट साइज़ हुक यूज़ कर रहे हैं या यॉन यूज़ कर रहे हैं तो आप वो मेजरमेंट्स वगैरह नोट कर लें, ताकि अगर आपकी थिन यॉन है 2 प्लाई की या 3 प्लाई की यॉन है, उस हिसाब से आप चेन्स बना लें। तो क्योंकि ये थिक यॉन है तो चेन्स कम बनेंगी। तो मेरी जो इसमें चेन्स बनेंगी, जो स्टार्टिंग चेन्स होंगी फाउंडेशन चेन, वो 49 चेन्स होंगी। चलें जी, ये हम चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैं 49 चेन्स बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5। जी, ये चेन लेंथ आपकी 11 इंचेस होनी चाहिए। आप कोई भी यॉन साइज़ या हुक साइज़ यूज़ करें, लेकिन आपकी जो चेन लेंथ होगी वो 11 इंचेस होनी चाहिए। तो मेरी जो ये 4 प्लाई की मेरी चेन वूल है, तो उस पर मेरी 49 चेन्स आ रही है। अगर आपका वूल साइज़ कम है, मीन्स के यॉन साइज़ कम है, 2 प्लाई है, 3 प्लाई है, तो ये ऑफ कोर्स ज़्यादा ही बनेंगी चेन्स। मेरी बन रही है 49 चेन्स। मैं एक्स्ट्रा चेन नहीं बना रही। तो जो मेरा ये रो बनेगी वो 48 स्टिचेस में बनेगी। तो पहला मेरा स्टिच होगा स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 और ये पहले मेरे 5 स्टिचेस स्लिप स्टिचेस के बनेंगे। आगे मैं हर चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। हुक के अराउंड यॉन को घुमाया, चेन के अंदर डालकर निकाला, तो ये बन गए हमारे 3 लूप्स। तीनों में से निकालिए, हमारा बन गया हाफ डबल क्रोशा। इसी तरीके से मैं अब एंड तक हर चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशे बना लेती हूँ। चलिए जी, ये मैं यहाँ एंड तक हाफ डबल क्रोशे बना लेती हूँ। चेन 1 एंड टर्न। सिर्फ मैं पहला स्टिच ये फुल स्टिच के अंदर बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे का। बाकी मैं बनाऊंगी ये बैक लूप में। हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप, हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप, हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप। इसी तरीके से मैं पूरी रो हाफ डबल क्रोशे की बनाऊंगी बैक लूप में। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ।
ये मेरे आखिरी 5 स्टिचेस बच गए हैं जो मेरे स्लिप स्टिच के थे। चाहें तो आप यहाँ स्टिच मार्कर लगा लें। 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। चेन 1 एंड टर्न। फिर अगेन 1 2 3 4 और ये 5। आप चाहें तो यहाँ स्टिच मार्कर लगा लें अपनी, कि ये मिक्स हो जाता है। आगे फिर अगेन वही सेम मेरा बैक लूप में बनेगा। हाफ डबल क्रोशे इन बैक लूप रो की एंड तक। इसी सेम पैटर्न में रिपीट करूंगी जब तक मैं 17 इंचेस पर नहीं आ जाती। अभी मेरा हुआ है इसकी मीन्स के इसकी विड्थ 1 इंच। इसी तरीके से ये मैंने 17 इंचेस तक मेरा आ जाएगा और ये हमारी टोटल 49 रोज बनेंगी 17 इंचेस तक। चलें जी, सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी। 5 स्लिप स्टिचेस टॉप पर और बाकी हाफ डबल क्रोशे बैक लूप और सिर्फ आखिरी स्टिच हाफ डबल क्रोशे फुल स्टिच में जाएगा। और इसी तरीके से ये मैं 17 इंचेस तक बना लेती हूँ। अगर आपकी यॉन साइज़ हुक साइज़ चेंज है तो आपकी ये रोज़ कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मेरी 49 रोज़ बनेगी 17 इंचेस तक। चलिए जी, यहाँ तक मैं पहुँच कर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये जी, ये मैंने इसकी टोटल 49 रोज़ बना ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मेरा टोटल 16 टू 17 इंचेस है। आप देख लें। अगर आपकी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यॉन साइज़ और हुक साइज़ डिफरेंट है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी चेन ज़रूरी नहीं है। देखिए ये मेरा 16.5 बन रहा है। आपकी जो कैप की विड्थ होगी वो 16 टू 17 इंचेस होगी। ठीक है, 4 टू 6 इयर्स के बेबीज के लिए ये देखिए तकरीबन 17 ही आ रहा है। ये स्ट्रेचेबल है, ये देखें, ये जितनी स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने पहले देखना है हमने इसकी गुड साइड कौन सी रखनी है। तो मैं हमेशा गुड साइड रखती हूँ वो वाली जहाँ मेरी चेन की जो फेसिंग, हमारी जो चेन हम फेस कर रही है, फेस साइड होती है, उसको मैं हमेशा अपनी गुड साइड रखती हूँ। और मैं इसको इस तरह फोल्ड करूंगी, ये हमारी रॉन्ग साइड है। और अब मैं यहाँ से दूंगी स्लिप स्टिच। हर स्टिच के अंदर ये मैं अटैच करूंगी। इसका जो मेरा फ्रंट लूप है उसमें स्लिप स्टिच लगा के ये मैंने यॉन को अटैच किया। अब मैं इस चेन, जो मेरी चेन होगी उसके लूप में, और ये मेरे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच करती जाऊंगी मैं। आप चाहें तो आप वीविंग नीडल की मदद से भी इसको सी सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है तो इसीलिए मैं ये स्लिप स्टिच से हमेशा
ज्वाइन करती हूँ। चलिए जी, ये मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाती हूँ। जी, ये मैंने स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। फ़िलहाल ये मेरी रॉन्ग साइड है, इसको मैं एंड में हाइड करूँगी। ये भी मैं एंड में ही हाइड करूँगी। अब मैंने क्या करना है, मैं ये कोई भी थ्रेड लेकर मैं डालूँगी और इस तरह से इसके अंदर से ये थ्रेड पास करूँगी। ये भी मेरा असल में ये मेरी थोड़ी-सी पूरा मेरा एक 100 ग्राम्स का बॉल लग गया है इस टोपी में। तो इसकी पॉम-पॉम के लिए बहुत ही मेरे पास कम वूल बची है, तो मैं ये दूसरे ही किसी और बॉल की वूल यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि ये हाइड हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जी, मैं थ्रेड पास करके इसको मैं इस तरह से खींच लूँगी। तो ये इसकी ओपनिंग सी जो है ये बंद हो जाएगी। ठीक है? इस तरह से। और मैं यहाँ एक घेरा लगा दूँगी। ठीक है? अब मैं इन इन एक्स्ट्रा टेल्स को मैं हाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ पॉम-पॉम कैसे बनाना है। पॉम-पॉम बनाने के लिए आप कोई भी छोटा गिलास या कुछ भी आप लेकर, ये हार्ड चार्ट है मेरे। आप इस तरह से हार्ड चार्ट के ऊपर ग्लास रख के सर्कल बना लें, या अगर आपके पास कंपास है तो उससे कर लें। और हम इसका मिडल पॉइंट ऐसे करूँगी मैं, और इस तरह इसका जो सा भी मिडल मेरा पॉइंट बनेगा, वहाँ मैं इस तरह से ये कट कर लूँगी। तो ये मेरा इस तरह से सुराख सा बन जाएगा। ठीक है? आप ये वाली नीडल ले लें। अगर आप वो ये दूसरी नीडल यूज़ करेंगे वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगा, क्यों इसका एक पॉइंट है। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो इसके अंदर से वो वाली नीडल नहीं पास होती। तो ये आप बड़ी नीडल ले लें, थोड़ी-सी पॉइंटेड। तो आपने क्या करना है, और इसके अंदर जितना आपसे हो सके, जितना आप कंट्रोल कर सकें, कि क्योंकि ये एंड में गुच्छा बन के अड़ जाता है। तो मैंने इतनी ज़्यादा लेंथ इस तरह डबल करके आप पास कर लें नीडल के अंदर से। और आप इस तरह से, थोड़ा-सा मैं कैमरा ऊपर कर देती हूँ। इस तरह से आप इस तरह से ये गुच्छे बन के अड़ जाते हैं, तो इसीलिए आप ज़्यादा लंबा भी मत रखिएगा दोबारा से। ठीक है? इस तरह से करते हुए मैं ये पूरा इस तरह से कवर कर लूँगी। अगर आपने जितना घना रखना है उसको आप डबल लेयर दे दीजिएगा।
चलिए जी, इस तरह से मैं ये पूरा कवर कर लेती हूँ पूरे इसको, कि हमारा ये चार्ट नज़र कहीं से भी ना आए। चलिए जी, ये मैं पूरा कवर करके आपको दिखाती हूँ। ये जी, ये मैंने इस तरह से पूरे इस पे कवर कर लिया है। अब आपने जो भी आपने सीज़र लेनी है वो थोड़ी-सी आपकी शार्प होनी चाहिए। आपने क्या करना है, ये जो हमारा 2 कार्ड्स थे ना, ये देखें, इसके बीच में हमने डालनी है अपनी कैंची और इस तरह से हमने कट करते जाना है। ये हमारे 2 कार्ड्स हैं। आप इस कार्ड के अंदर कैंची डालें और ये इस तरह से कट करते जाएँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। आपने ये काम थोड़ा तहम्मुल से करना है, क्योंकि इस पे काफ़ी सारी यौन खर्च होती है। अगर बीच में थोड़ा-सा ख़राब हो गया या कुछ भी हो गया तो ये सारी यौन ज़ाया हो जाएगी। ख़ास तौर पे कार्ड को कवर करते हुए आपने बहुत तहम्मुल से करना है। अक्सर शुरू-शुरू में मेरे भी सारे गिरे से लग जाते थे और मेरी यौन। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस कार्ड को और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है? और इस तरह से ये लेकर को मैंने कस के गिरा लगाना है, बहुत टाइट, जितना आपका ज़ोर है, ताकि ये अच्छे तरीके से ये देखें, यहाँ से हमारा ये हो गया थोड़ा-सा ख़राब। तहम्मुल से हमने करना है। जितना आप में ज़ोर है, सारा ज़ोर लगाकर कस के आपने गिरा लगाना है। एक दफ़ा इस तरफ से घुमाकर और इस साइड पर भी एक गिरा लगा दें। इतना टाइट हो के खींचने से ये हमारे ये जो ये हैं, ये ना निकले। ऐसे हम जितने ज़ोर से खींचे, बहुत ही ज़ोर से खींचने से तो ऑफ़ कोर्स निकल ही आएगा, लेकिन जैसे बच्चे हैं या धुलते वक़्त ये इस तरह से, ठीक है? और एक दफ़ा फॉर द सेफ साइड इसको थोड़ा-सा आप सी भी लें। इस एंड को ऐसे ही रहने दें। इसके अंदर से ले जाकर नीडल आपको थोड़ी-सी रज़ाई वाली जो नीडल होती है, आपको वो यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसकी अपनी नीडल यूज़ करते हैं, जो हमारी बेशक वो स्टील की ही क्यों ना हो, वो उसके एंड जो है वो पॉइंटेड नहीं हो। इस तरह से हम एक दफ़ा इसको सी भी लेते हैं, ताकि ये बहुत ही सब्र वाला काम है।
और अब आप क्या करेंगे, ये आप फाड़ देंगे, ठीक है। ये आपने हार्ड चार्ट यूज़ करना है, बहुत ही मोटा सा गत्ता भी यूज़ नहीं करना जैसे पिज़्ज़े वाले होते हैं, फिर वो कटना मुश्किल हो जाते हैं। एक दफ़ा आप चेक कर लें कि ये आपका निकलता तो नहीं है। नहीं, ये देखें। अब ये देखें, ये अब इस हमारा इस तरह से ये बन गया। ये थोड़ा-सा लूज़-लूज़ पॉम-पॉम है। जो दूसरा पॉम-पॉम होता है उसके लिए हमें वूल बहुत तकरीबन हाफ़ बॉल चाहिए होती है। पर मुझे ये वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं बनिस्बत उस तरह के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम अपनी इसको हम कर देते हैं साइड पर। इसको हम दूसरी साइड, ये अभी मैंने यहाँ से कट नहीं किए, ये मैं एंड में पॉम-पॉम अटैच हो जाएगा। इसकी जोन-सी ये वाली साइड है इसके ऊपर रखकर हम इसके बिल्कुल मिडल के ऊपर लगाएँगे ताकि ये साइड पर भी ना हो। तो चलें जी, अब मैं ये पॉम-पॉम लगा लेती हूँ इस तरह से, और मैं हुक की मदद से जो इसका दूसरा ये वाला एंड है, ये भी इसके अंदर ले लेती हूँ। बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि ये मिडल में लगे, इधर-उधर ना हो। अभी लूज़ है, इसको मैं सियूँगी। यहाँ से पहले मैं बांधूँगी घेरा। और मैं इसको नीडल की मदद से सी लेती हूँ। चलें जी, ये मैं फाइनल रिज़ल्ट अटैच करने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से ये मेरे मिडल में लगा है। अब मैं इसको सुई से 1-2 दफ़ा इसको इस तरह सी लेती हूँ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait